और जो लोग इस बात को चिंतित हैं कि उनकी आगे वाली जनरेशन कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी, वो तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। तो भाई ये बार बार कहा जा रहा है कि जिसे इंग्लिश पढ़ना आता है वो स्वतंत्र है, जिस भाषा में पढ़ना चाहता है उस भाषा में पढ़ने के लिए इंग्लिश तो आपके लिए पहले से पढ़ाई जा रही है, कोई बंद नहीं की जा रही है। हाँ, तो जो हैरिसन का था, हैरी भाई, तो भाई इतना तो मुझे लगता है कि आप MBBS कर लिया, MD कर लिया, DM कर लिया, MCS कर लिया, इतना तो पता होना चाहिए कि यार नाम किसी का किसी भाषा में वही रहता है, नाम नहीं बदलता है। वो हैरिसन है तो हैरिसन ही रहेगा। है? ऐसे आर्गुमेंट देके आप क्या साबित करना चाहते हैं? और दुनिया में मेडिकल की पढ़ाई कितनी भाषाओं में हो रही है, चाइनीज़ में हो रही है, जर्मन में हो रही है, रशियन में हो रही है। आप अपने तरफ चारों तरफ देख लीजिए, बहुत सारे लोग इन लैंग्वेज में पढ़ के आपकी चारों तरफ प्रैक्टिस भी कर रहे हो। और जब आपने पढ़ाई की होगी ना, तब आपके प्रोफेसर ने ज़रूर कहा होगा कि आप जिस भी एरिया में प्रैक्टिस करेंगे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तो अपने लिए बहुत सर्वज्ञानी हो गए, लेकिन आप मरीज़ की बात समझ पाओगे क्या? मरीज़ की बात समझने के लिए वो उस अंग को, उस तरह का जो उनका सिम्टम्स होता है उसको किस भाषा में कहते हैं वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप किसी सर्जरी के समय इंसीजन देते हैं तो वो इंसीजन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी में नहीं होता है। है ना, वो एक इंसीजन ही होता है। उसे चाहे इंग्लिश में देंगे, चाहे हिंदी में देंगे, चाहे उर्दू में देंगे, चाहे अरबी में देंगे, चाहे फारसी में देंगे, वो उसी तरह से लगेगा, वो उसी तरह कट करेगा। जितना आपने सीखा होगा, जितना आपने समझा होगा, वो आप हिंदी से भी पढ़ के समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के समझ सकते हैं। जो डायग्नोसिस होगी, आप उसको कैंसर लिखेंगे तो वो हिंदी में भी वही मतलब रहेगा उसका, इंग्लिश में भी वही मतलब रहेगा उसको, बस आपको डायग्नोस करना आना चाहिए। ठीक है, वो आप हिंदी की किताबें पढ़ के भी सीख सकते हो, इंग्लिश की किताबें भी पढ़ के सीख सकते हो। और जिनको समस्या है तो मैं समझ रहा हूँ कि जिनको भी समस्या है उनको इंग्लिश आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए तो ये है ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? भैया जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आ रही है, ये उनके लिए है। अब ठीक है, आप भैया आप अभी देखना, मैं दावे से कहता हूँ कि हर मेडिकल कॉलेज में ऐसे लड़के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, खासकर मध्य प्रदेश में जहाँ पे ये लागू किया गया है। अभी देखना कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे कि अगर वो हिंदी की किताब खरीद के पढ़ने का प्रयास करेंगे ना, तो ये जितनी मंडली है ना, वो सब उनका मजाक उड़ाएंगे। देखो ये हिंदी में पढ़ रहा है, डॉक्टर बनने आया है, ये कैसे डॉक्टर बनेगा? हिंदी पढ़ के कोई डॉक्टर बन जाता है? अभी तक उन लोगों को इतना, मतलब एक सामान्य स्तर की चीज़ भी नहीं पता है कि भाषा क्या है। भाषा सिर्फ अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। तो अभी हिंदी के लिए इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सिस्टम का चेंज होना भाई। अभी तक लोग मतलब इंग्लिश को इतना उच्च समझ रहे हैं। एक ने तो कहा कि हिंदी का पढ़ाओगे ना, सब गुड़ और माटी हो जाएगा, गुड़ माटी एक हो जाएगा। मतलब लिटरल मीनिंग में समझो तो वो बोल रहा है कि इंग्लिश को गुड़ बोल रहा है, हिंदी को माटी बोल रहा है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्यों गुड़ माटी हो जाएगा? क्या उसमें दवाइयाँ का इफेक्ट बदल जाएगा? इंसुलिन अलग तरह से काम करने लगेगी? अगर हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन देखो कि इंसुलिन, तो क्या डायबिटीज़ में उसका रोल ख़त्म हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका कोई वजह नहीं है हिंदी का विरोध करने का। सिर्फ एक ही वजह है कि लोगों के पास अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है। और जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पास तो ऑप्शन है ना भैया, आप इंग्लिश में पढ़ो, क्या समस्या है? कौन रोक रहा है? यहाँ पे हिंदी थोपी नहीं जा रही है जैसे कि अभी तक इंग्लिश थोपी जा रही थी कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, जिसका मन नहीं है उसको भी पढ़ना है। बिल्कुल नहीं।
अभी मन नहीं है मत पढ़ो। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाषाई लैंग्वेज में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तमिल अलग, तेलुगु अलग, मलयालम अलग, ये आप जैसे लोग कराते हैं। आप सब भाषाओं का सम्मान करो ना भाई। जिस तरह आप इंग्लिश का सम्मान करते हो उसी तरह हिंदी का सम्मान करो, तमिल का सम्मान करो, तेलुगु का सम्मान करो, मलयालम का, जो भी है, उड़िया है, जितनी भी जो भी भाषाएं हैं उनका सबका सम्मान करो, कभी समस्या नहीं होगी। आपके पास मौका मिले तो आप सीखने का प्रयास करो। और अभी भी जो जिस एरिया में प्रैक्टिस करता है उसको उस एरिया की लैंग्वेज आनी कंपलसरी है। चलो बाय।